हेलो दोस्तों इस वीडियो से हम क्लास 11th का कोनिक सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एकदम बेसिक से पढ़ेंगे दोस्तों। जो हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है कोनिक सेक्शन, हमारे ओनली 4 फिगर हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट आपका ये है जो कि पैराबोला, सेकंड ये है इलिप्स, थर्ड ये है सर्कल एंड फोर्थ ये है हाइपरबोला। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे एकदम आराम से। सबसे पहले जो एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है वो है हमारा सर्कल। तो हम आज से सर्कल से स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से अच्छे से। ठीक है, तो चलिए बेसिकली सर्कल तो हम क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है पहले हम ये देख लेते हैं। बेसिकली सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। सपोज ये कोई प्लेन है, ठीक है, इतना बड़ा ये हम प्लेन कंसिडर कर रहे हैं। अब यहाँ पर सपोज हम कोई ऐसे गोला हमने बनाया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या कह रहे हैं, सर्कल इज ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट। ये जो स्पेस, ये छोटे 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 ये जो कर्व पे पॉइंट है ना, पॉइंटों से मिलकर कर्व बनता है। या तो आप जानते ही हो, स्ट्रेट लाइन में ही आपको इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। दैट आर, ये पॉइंट है ना, दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन। मतलब यहाँ कोई फिक्स्ड पॉइंट्स है, यहाँ से इसके बीच की सबकी दूरी सेम है तो ही ये सर्कल होगा। इतना तो आप जानते हो। तो अब इसके हमें पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम डिफरेंट इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं सर्कल का। एक्चुअल में कोनिक सेक्शन का इंपॉर्टेंस यही है, हमें इनके इक्वेशन पता चल जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे सेंटर रेडियस फॉर्म। ठीक है, डिफरेंट इसके इक्वेशन होते हैं। तो इक्वेशन में फर्स्ट आपका जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल में सेंटर रेडियस फॉर्म। अब सेंटर रेडियस फॉर्म में भी दो फॉर्म है। क्या? पहले जब सेंटर 0,0 हो एंड रेडियस r हो। ठीक है, जैसे कि ये आपको ये सर्कल दिख रहा है, ये सेंटर हमने 0,0 ले लिया एंड ये रेडियस r। अब इसका इक्वेशन बनाने के लिए आप स्ट्रेट लाइन में भी देखते थे कि हम कोई एक पॉइंट लेते थे ना, p x, y एक जनरल x, y एक जनरल पॉइंट हमने ले लिया। ठीक है, अब जनरल पॉइंट ले लिया तो आप देखो हमने स्ट्रेट लाइन में यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला जो पढ़ा था, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है, स्ट्रेट लाइन भी उसी का पार्ट है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला निकालोगे तो ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल टू आर है इसके इक्वल टू, तो ये आर हमने ले लिया। अब ये जब इसका बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन रेडियस 0,0 होगा एंड रेडियस r होगा। अब रेडियस 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब नेक्स्ट आपका जो है सेंटर एंड रेडियस फॉर्म, ये भी देखो वही है, लेकिन इसमें आपका डिफरेंस क्या है, यहां पर सेंटर 0,0 नहीं है, h, के है कोई जनरल पॉइंट ले लिया हमने। जनरल पॉइंट का मतलब सेंटर हम कहीं भी, सपोज यहां पर भी सर्कल हो सकता है, यहां पर भी। ये जो 2D है, ठीक है, ये 2D प्लेन, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये 2D प्लेन। अब यहाँ पर सपोज यहाँ पर सर्कल हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं भी वो सर्कल हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ सर्कल लिया एक जनरल पॉइंट h, के इसका सेंटर ले लिया एंड रेडियस r एंड एक पॉइंट हमने सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए x, y ले लिया। तो क्या होगा, आप यहाँ से भी डिस्टेंस फॉर्मूला ये निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से आप निकाल लोगे, ये आपका इक्वेशन आ जाएगा। कुछ है इसमें? कुछ नहीं है मेरे दोस्त, ये देखो इक्वेशन है। तो आपको बस इक्वेशन लर्न करना है, फॉर्म लर्न करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है, इसके नोट्स आपको, इसके पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आपका जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। अच्छा, स्ट्रेट लाइन में, अच्छा आप सोच रहे होगे कि स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, अरे भैया सेम ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो भी पार्ट है, ये भी पार्ट है, पैराबोला भी आगे जो पढ़ेंगे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही पार्ट है, तो टेंशन नहीं लेने का। वहां पर भी जनरल इक्वेशन आता था ना स्ट्रेट लाइन में, तो यहाँ पर भी देखो जनरल इक्वेशन आ रहा है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल सिंपल। तो इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, वेयर सेंटर -g -f है, -g -f एंड रेडियस r इक्वल टू अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ये फॉर्मूले सारे आपको लर्न कर लेने हैं, क्वेश्चन बहुत ईजी है इसके। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है, अच्छा आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है, ये जनरल इक्वेशन है इसका। जैसे आप स्ट्रेट लाइन का देखते थे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होता था ना, ऐसे ही ये इसका फॉर्म है सर्कल का।
अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप सेंटर इस तरह का इक्वेशन देगा तो आपको सेंटर फाइंड करने के लिए कहेगा, एंड रेडियस आर, तो रेडियस तो सिंपल है भाई, लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जी एन एफ कैसे फाइंड करें। तो मैं आपको बता दूं जी एन एफ फाइंड करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इसका फॉर्मूला वो क्या है, देखो यदि ये इक्वेशन आपको दिया है तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो जी एन एफ। कैसे, जी इक्वल्स टू हाफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स एंड एफ इक्वल्स टू हाफ कॉफिशिएंट ऑफ वाई। देखो जी जो है ना, ये कॉफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब यहाँ जो भी देगा 4 6 जो भी देगा वहाँ ऐसे देगा, यहाँ पर 2x देगा एंड 2y या 4y ऐसे इक्वेशन देगा, वहाँ gf नहीं मेंशन होगा, लेकिन आपको तो gf फाइंड करना है ना उस इक्वेशन से, तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो। ये फॉर्मूला है। एंड c इक्वल टू, ये कांस्टेंट होता है, जो भी कांस्टेंट टर्म ये होता है ना उसमें होगा 5 6 7, वो हमारा c होगा। तो आप सिंपल बता सकते हो इसका सेंटर ये होगा माइनस जी माइनस एफ होगा, ठीक है। एंड रेडियस क्या होगा ये आपको देख रहे हो ना, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आपका आता है डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल। डायमीटर फॉर्म क्या होता है, देखो आपको ये सपोज सर्कल है, ठीक है, मैं बनाकर दिखा देता हूँ। ये आपका सर्कल है, ये पॉइंट दिया है, ये डायमीटर हो इसका, ये पॉइंट दिया है, तो इसका इक्वेशन सिंपल आप बता सकते हो। ये पॉइंट हमने देखो x1 y1 एंड x2 y2 यहाँ पर हमने लेकर दिखा दिया। तो देखो स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ा है, देखो सब आपस में कनेक्टेड है। ये स्ट्रेट लाइन में क्या होता था, कहीं भी पॉइंट लेना पड़ता ना इक्वेशन को दिखाने के लिए, हमें इक्वेशन बनाने के लिए पी एक्स का वाई हमने ले लिया, तो कहीं भी लोगे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि अर्धवृत्त मतलब सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है ये 90 होता है, ये तो पढ़ा है। तो ये परपेंडिकुलर हो गए, तो इसका हम स्लोप निकालेंगे। इसका स्लोप निकालने के बाद जो एक हमें इक्वेशन मिलेगा, आपको ये कॉन्सेप्ट रखने का कोई जरूरत नहीं है कि इस तरह से आ रहा है। आपको जब इसको सॉल्व करोगे ना, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 एक कंडीशन होता है स्ट्रेट लाइन में, तो उसे सॉल्व करने पे ये मिलेगा हमें x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमें मिलेगा। तो हमें बस इक्वेशन याद करने की जरूरत है, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ यदि आपको कोई भी डाउट आता है तो इस व्हाट्सएप नंबर 8929529141 पे अपना डाउट सेंड कर सकते हैं और आपको वीडियो के रूप में सॉल्यूशन मिलेगा। सो दोस्तों एट द एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि सबसे पहले सर्कल का एरिया किसने फाइंड करा था, हु फर्स्ट डिटरमाइन द एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो आप कमेंट में बता सकते हैं यदि आप इंटरेस्टेड हैं। ओके, थैंक यू।